पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स आर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये सभी एमसीक्यूज़ जो हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड और पीवाईक्यू बेस्ड हैं, तो आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। If the ray of the light strike the surface at 30 degree with a normal, what is the angle of incidence and reflection? अब देखो बच्चों, if the ray of the light जो है ये अगर स्ट्राइक हो रही है, ये हमारे पास मिरर है और 30 डिग्री पे जो है वो स्ट्राइक हो रही है विद अ नॉर्मल। दिस वन इज़ नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। What is the angle of incidence and angle of reflection? जो angle of incidence होता है that is the angle between normal ray and a incident ray. This is incident ray and this one is reflected ray. तो ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये दोनों ही एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री के होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है 30-30 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, all the distances parallel to the principal axis are measured from the dash of the mirror। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास ये मिरर है दिस इज कॉन्केव मिरर और हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो है दैट ऑलवेज पासिस फ्रॉम पोल। तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दीज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, पोल। क्वेश्चन नंबर 3, द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। अब देखो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, तो इसका ये जो डायामीटर है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टेड मिरर का, क्योंकि हमारे पास जो स्फीयर होता है वो तो पूरा होता है, लेकिन जितना पार्ट उसका मिरर है रिफ्लेक्टेड सरफेस दैट इज कॉल्ड एज एपर्चर। तो योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Question number 4, the intersection of at least dash reflected rays give the position of image of the point object। कितनी रेज जो है वो मिनिमम हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आनी चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो मिनिमम हमको जो है वो 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है कोई भी इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की। तो योर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Question number 5, which position of the object will produce a magnified virtual image if the concave mirror of focal length 15 centimeter is being used? अब देखो बच्चों, पहली बात तो वर्चुअल इमेज है, तो हमारे पास अगर ये वाला कॉन्केव मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से पास हो रही है, सपोज दिस वन इज़ फोकल लेंथ और इसी का डबल हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा हमें मिलती है बिटवीन एफ एंड पी और फोकल लेंथ इज़ एफ पी। फोकल लेंथ कितना दे दिया इसने 15, तो दैट मीन्स कि वर्चुअल इमेज के लिए हमारे पास लेस देन 15 डिस्टेंस चाहिएगा। तो योर ऑप्शंस आर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 या 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेस देन 15 सेंटीमीटर जो है सिर्फ ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। +4 अगर हमें चाहिए, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखो बच्चों, जो मैग्निफिकेशन +4 है, ठीक है ना, वो अगर हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो प्लस में है, 2 होते हैं ना, या तो मैग्निफिकेशन प्लस में या माइनस में। तो प्लस में हमारे पास मैग्निफिकेशन तभी होएगी जब हमारे पास जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, और नेगेटिव तब होती है जब रियल इमेज बनती है।
तो कॉन्केव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज कब बनाता है? व्हेन द इमेज इज बिटवीन एफ एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल. तो योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Next question, seventh one. The magnification produced by the rear view mirror fitted in the vehicle is. rear view mirror जो है हमेशा हमें कहाँ पे मिलता है? कॉन्वेक्स मिरर में. कॉन्वेक्स मिरर जो है दैट इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर. तो इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इमेज जो है वो बनाता है डिमिनिश्ड, छोटी. ओके, तो ऑप्शंस आर लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 0. तो वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है. दैट मीन्स कि योर ऑप्शन लेस देन 1 विल बी द मैग्निफिकेशन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. मिरर फॉर्मूला इज. अब देखो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज नेगेटिव. अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव किसके लिए होती है? रियल इमेज के लिए. ठीक है, तो ऑप्शंस आर रियल, वर्चुअल, इरेक्ट या नन ऑफ द अबव. दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी डैश फॉर वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज के लिए जो हमारे पास हाइट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन द रियल और वर्चुअल या नन ऑफ द अबव. वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वो हमारे पास मिरर के हमेशा ऊपर जो है वो वर्चुअल बनेगी, हमेशा नीचे कभी भी नहीं बनेगी. दैट मीन्स हाइट जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 11th one. द कॉन्वेक्स मिरर. ये कुछ गलत है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12th one. द मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड. जो कर्व्ड इनवर्ड होगा वो हमारे पास कौन सा मिरर होगा? दैट मिरर इज ऑलवेज कॉन्केव मिरर. दैट मीन्स ऑप्शंस आर कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और नन ऑफ द अबव. कर्व्ड इनवर्ड मतलब इस तरीके से. सो योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 13th one. द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे जो है, ये मिरर है हमारे पास और इसके पीछे जो इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल. जो मिरर के फ्रंट में बनेगी इस तरफ वो हमेशा रियल होगी. तो इसने बिहाइंड द मिरर पूछा है तो इमेज इज वर्चुअल. दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 14th one. According to the law of reflection, the angle of incidence is. अब देखो बच्चों ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी मिरर्स पे सभी मिरर्स इसको फॉलो करते हैं. ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर है, चाहे वो कॉन्केव मिरर है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है. तो यहाँ पे हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 15th one. When the light fall on the surface and bounces back in the same medium. अब देखो अगर तो सेम ही मीडियम में हमारे पास लाइट आ रही है और उसी मीडियम में जा रही है दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन. अगर मीडियम बदल जाता है एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, देन इट इज़ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे इसने सेम मीडियम में पूछा है तो द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 16th one. The dentist uses which mirror to see the large magnified image of the teeth of the patient. अब देखो डेंटिस्ट को कौन सा मिरर यूज़ करना चाहिए? डेंटिस्ट जो है वो
जो हमारा फेस है या टीथ है उसको रखेगा बिटवीन एफ एंड पी, तभी उसे वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज दिखाई देगी और मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी इफ़ द मिरर इज कॉन्केव मिरर. सो हेयर ऑप्शन इज ए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में बनती तो वर्चुअल और इरेक्ट है, लेकिन वहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज दिखाई देती है, जबकि डेंटिस्ट को जो है वो टीथ की एनलार्ज इमेज की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे मिरर जो है वो यूज़ करेगा कॉन्केव मिरर. 17th वन, द इमेज विच इज़ वर्चुअल इज, जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट. दैट मीन्स ऑप्शंस आर इन्वर्टेड, इरेक्ट, सेम, नन ऑफ द अबव. तो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 18th वन, द इमेज विच इज़ रियल इज, इमेज जो रियल है दैट इज ऑप्शंस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, पार्शियल फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन या नन ऑफ द अबव. तो रियल इमेज जो होगी वो इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. देखो जो रियल इमेज होती है वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो बनती नहीं है, सिर्फ अपीयर होती है कि बन रही है. सो हेयर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 19th one, in concave mirror the virtual image is formed when the object is at concave mirror में हमारे पास virtual image कब बनती है? when the object is between pole and focus. that means your option number C is the right answer. Question number 20, we can see full लेंथ इमेज ऑफ द टॉल ट्री. टॉल ट्री या टॉल बिल्डिंग है तो हमारे पास किस में हम उसकी फुल लेंथ देख सकते हैं? ऑप्शंस आर कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन या नन ऑफ द अबव. अब देखो जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है उसी में ही हम जो है वो टॉल ट्री या बिल्डिंग की फुल इमेज देख सकते हैं. तो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो बच्चों ये आपके 20 MCQs मैंने करा दिए हैं फिज़िक्स के चैप्टर लाइट के. ये सभी MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से मैं आपको और फर्दर MCQs देती रहूँगी. अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको इसी चैनल पे मेरे और वीडियोस भी मिलते रहेंगे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो.